एसाव लापरवाह बना रहा। इससे पहले भी एक बार एसाव को बहुत भूख लगा। क्या लगा? बहुत भूख लगा। फिर वो देखा कि याकूब दाल बना रहा है और क्या बोलता है कि मैं तुझे अपना पहलौठा पद का अधिकार देता हूं, बस मुझे ये दाल दे दे, बहुत भूख लग रहा है, मेरा जी निकल रहा है। वो इतना लापरवाह था अपना पेट के लिए कि अपना अधिकार बेच दिया। और उस समय के हिसाब से जो पहलौठा रहता है उसी को पिता का आशीष मिलता था। हालेलुया। एसाव क्या था? लापरवाह था। आज भी कई मसीहों के जैसा एसाव के भाई लोग आज बहुत हैं। हालेलुया। एसाव के रिश्तेदार लोग आज बहुत हैं। लेकिन इसहाक जान गया कि मैंने याकूब को आशीष दे दिया है, अब आशीष उसको लग गया। हालेलुया। तेरा भाई तो दूरता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। 37 पद देखिएगा। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। हालेलुया। जाओ के बगल में उनको बोलिए, एसाव के जैसा लापरवाह मत बनिए। एसाव के जैसा लापरवाह मत बनिए। आज कई मसीही लोग लापरवाह बन के खो दिए जो उसका हक में था, है ना? कितने लोग को एसाव के ऊपर तरस आ रहा है? कितने लोग को लग रहा है कि एसाव के साथ बहुत बुरा हुआ? लग रहा है आपको? लग रहा है? बहुत लोग को लग रहा है ना कि एसाव के साथ बहुत गलत हो गया। याकूब आया, चालाकी से आशीर्वाद लिया और चला गया। लेकिन पता है, ये कहानी शुरू होने से पहले 26 पद के एकदम आखिरी में आइएगा। 26 पद का 34 पद को देखिएगा, 34 और 35 पद को। उत्पत्ति 34 उसका 34 और 35 को, उत्पत्ति 26 उसका 34 और 35 को देखिएगा। इससे पता चलता है कि एसाव कितना लापरवाह था। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, कितना वर्ष का हुआ? तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? एक अन्य जाति झुंड से, एक अन्य जाति कबीले के बेटी से उसने विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबेका का मन बहुत खेदित हुआ। और याकूब का उम्र कितना था? याकूब का कितना साल था? याकूब का कितना? 23, 25, कितना साल था याकूब का? 35 साल। अरे दोनों एक साथ पैदा हुए थे। दोनों का उम्र 40 साल था। याकूब इंतजार किया। याकूब पवित्रता में रहा। याकूब अपने आप को अलग रखा, अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दिया। हालेलुया। एसाव ने अपने वंश को क्या किया? अशुद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि एसाव के वंश से यदि यीशु मसीह आता, अब कैसे आता? क्योंकि एसाव अपने आप को अशुद्ध कर दिया। उसने हित्ती जाति की बेटी से शादी कर लिया। इसलिए अब यीशु मसीह उसके वंश से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने सीड को, उसने अपने बीज को क्या कर लिया?
अब पवित्र कर लिया। तो अब परमेश्वर के पास अब सिर्फ एक ही जन बचता है, याकूब। इसलिए परमेश्वर को याकूब को चुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब्राहम के वंश से ही यीशु मसीह आने वाला था। याकूब भी 40 वर्ष का हुआ, लेकिन वो संयम में रहा, वो धीरज में रहा, वो अपने आप को अपने माता पिता के अधीन रखा। हालेलुया। और याकूब भाग जाता है जब एसाव उसका जान के पीछे पड़ जाता है तो। और जब याकूब भागता है उसके पास कुछ नहीं होता है। कुछ होता है 700 मील का सफर होता है। वो कितना? 700 मील। मतलब इजराइल से याकूब कहां आता है पता आपको? इराक। कहां आता है? इजराइल से इराक का सफर करता है अकेले, पैदल, जैसे तैसे। बस उसके पास क्या था? वचन था, उसके पिता के बोले हुए आशीष के शब्द थे। और जब याकूब वापस आता है तो सबसे, उस एरिया का सबसे अमीर आदमी बन के आता है। हालेलुया। वो भागा एसाव के सामने से याकूब बन के, लेकिन वापस लौटा इजराइल बन के। कोई तो आमीन हालेलुया बोले। वो भागा एसाव के सामने से याकूब बन के, लेकिन जब लौटा तो परमेश्वर ने उसे इजराइल बना के लाया वापस। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पकड़ लेते हैं तो वो वचन गर्भवती होता है और वो वचन देह धारण करता है आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है कि उस वचन के प्रति लापरवाह होना छोड़ दे, वचनों को हल्का में लेना छोड़ दे। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मरियम ने उस वचन को रिसीव किया, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आ गया। जैसे ही इसहाक ने याकूब के ऊपर वचन बोला और याकूब ने बस जैसे भी करके उस वायदे को पा लिया और याकूब बिल्कुल ब्लेस्ड हो गया। वैसे ही आप भी, इसमें 8,500 वायदे हैं, इसमें से एक वायदे को भी आप अपने जीवन में अपना बना लेते हैं, आप सेम नहीं रहिएगा। और वचन जानते हैं क्या कहता है? वचन कहता है कि हम भी इसहाक के समान, किसके समान? इसहाक के समान वारिस हैं। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने हमें याकूब के समान नहीं, लेकिन उसके बाप इसहाक का स्थान में लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये कि जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, जो आशीष अब्राहम के ऊपर है, वही सेम आशीष आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हम सब के ऊपर है। आप वही आशीषों में चलते हैं, वही अनुग्रह में आप चलते हैं। इसलिए बोलिए, मेरा जीवन इस दुनिया के लोगों के जैसा नहीं होगा। हालेलुया। इस दुनिया के लोग महंगाई में बोलेंगे, अरे इतना महंगाई, इतना महंगाई। उस समय आप आराम से खा पी रहे होंगे, आपके घर तक महंगाई नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। आपके घर तक किसी भी प्रकार का वायरस नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। सरकार कितना भी महंगाई ला दे, हम लोग आशीषित जीवन जीते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो हमें स्वर्ग से आशीष देता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब भी आप आए, एक उम्मीद के साथ आए, आज परमेश्वर के वचन को मैं लेकर जाऊंगा यहाँ से, आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर जाऊंगी, आज मुझसे परमेश्वर बातें करने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज अपने आप को देखें कि आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। आमीन। हालेलुया। और भी मेरे पास बहुत सारा वचन है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर एक अपना जगह देने जा रहा है बहुत जल्दी। आमीन।
हम लोग बहुत जल्दी एक नए जगह में होंगे और एक बड़े जगह में होंगे, और भी पूरा और नगर इकट्ठा रहेगा वहां पे। हालेलुया। इसीलिए आप देखना शुरू करें अपने आप को, आनंद और जय को, आनंद और जय को अपना बना ले। हालेलुया। पता है, आप देखें किसी जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनका देखें इंटरव्यू। हाँ, जो लोग ऑफिसर बन जाते हैं, जो लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, उनका देखें इंटरव्यू। हाँ, नहीं देखे? कुछ लोग देखे होंगे कि कितना स्ट्रगल भरा होता है ना उनका कहानी, होता है ना कितना स्ट्रगल भरा। वो लोग 18 घंटे पढ़ते थे, बहुत गरीबी से पढ़े, बहुत मुश्किल से, मेहनत से। बोलिए ऐसा कहानी मेरा नहीं होगा, मुश्किल भरा कहानी मेरा नहीं होगा। हालेलुया। क्यों पता है? परमेश्वर का अनुग्रह का एक बूंद आपके ऊपर आ गया। यदि परमेश्वर के अनुग्रह का एक बूंद, यदि परमेश्वर का अनुग्रह का थोड़ा सा हिस्सा भी आपके ऊपर पड़ गया, तो वो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां सालों का मेहनत नहीं पहुंच सकता है। लोग जहां सालों के मेहनत से लोग नहीं पहुंच सकते, वहां परमेश्वर का अनुग्रह आपको लेके जा सकता है। जहां डिग्री, जहां क्वालिफिकेशन आपको लेके नहीं जा सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऐसे ही सीधे लेके चला जाता है। और पिछला संडे मैंने बताया था, प्रभु ने मुझसे इस बात को कहा था कि जो लोग नम्र लोग होते हैं और जो लोग का हृदय धन्यवाद से भरा रहता है, वो लोग टॉप में रहते हैं हमेशा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो लोग नम्र होते हैं और जिनका हृदय धन्यवाद से भरा होता है, वो लोग कोई भी चीज को बहुत जल्दी पा लेते हैं। परमेश्वर के राज्य से वो लोग कोई भी चीज को बहुत जल्दी पा लेते हैं। उनके जीवन में कभी देरी नहीं होता है, कभी उनके जीवन में अब देरी नहीं होते। देखिएगा, जिनका हृदय नम्र है और जिनका हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहता है, उनके जीवन में कभी आप देरी नहीं होते देखेंगे। कभी उनके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होगा। और जानते हैं दुनिया के लोग उनको क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि ये लोग चापलूसी करते हैं, ये लोग इसका उसका जूता चाटते हैं। लेकिन जो लोग नम्र हैं, जो लोग धन्यवाद से भरे रहते हैं, आप उनको हर जगह टॉप में देखिएगा। उन लोग के जीवन में परमेश्वर का कोई भी चीज ऐसा ही आ जाता है, तुरंत आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने हृदय को धन्यवाद से भर दीजिए। छोटे छोटे चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू करें, छोटे छोटे चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू करें, छोटा सा भी चीज। और हर जगह अपने आप को नम्र बना के रखिए, क्योंकि परमेश्वर दीनों को उठाता है और धन्यवाद आपका में मल्टीप्लिकेशन को लेके आता है। भले आज आपका आर्थिक स्थिति कुछ अच्छा नहीं है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, लेकिन वही जो है आपके हाथ में, बोलिए पिता इसके लिए धन्यवाद हो। या तो आज आपके पास कुछ है, उसके लिए आप क्या हो सकते हैं? कुड़कुड़ा सकते हैं, इतना ही है मेरे पास, इतना ही परमेश्वर दिया हमको। या तो आप बोल सकते हैं पिता इतना है, उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। जब आप धन्यवाद करने लगते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। हम लोग इस राज्य के लोग नहीं हैं। हम लोगों को समझना है कि जिस राज्य से हम लोग हैं उसका फंक्शन बहुत अलग है। और जो लोग घमंडी होते हैं, उनका वो लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कहाँ? वहीं के वहीं। उनके जीवन में कुछ प्रमोशन नहीं होता है। अगर आप उनके पास जाइएगा, 50 साल के बाद वो लोग बुड़बुड़ाते हुए ही मिलेंगे, वो लोग कोसते हुए ही मिलेंगे, इसको उसको, अरे ये वैसा, अरे ये वैसा, अरे भाजपा सरकार ऐसा, अरे मोदी सरकार ऐसा। कुछ नहीं करता है। लेकिन जिनका हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा हुआ रहता है, जो लोग नम्र होते हैं, वो लोग हमेशा आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य में आपका हृदय बहुत मायने रखता है। आमीन। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब हम लोग आज का मेन शिक्षा में आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज कई सारे मसीह लोग हारा हुआ जीवन सिर्फ इसलिए जी रहे हैं अपने प्रार्थना जीवन कमजोर होने के कारण। आज कई सारे मसीह लोग का जीवन में सिर्फ हार, सिर्फ दुख और परेशानी है। क्यों जानते हैं? प्रार्थना जीवन कमजोर होने के कारण। वे लोग कोसते कोसते थक जाएंगे, लेकिन उनके जीवन में जय कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आप लोग अपने जीवन के हार के लिए कभी इसको वो लोग दोष देंगे, कभी उसको कोसेंगे, लेकिन वो लोग कभी अपने जीवन में जय को नहीं देख पाएंगे जिनका प्रार्थना का वेदी में आग नहीं है। आज 90% से ज्यादा मसीह है जो प्रार्थना नहीं करते हैं। आप नापना चाहेंगे कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? नापना चाहेंगे आप लोग? मेरे पास स्केल है, एक स्केल लेके आए हैं। परमेश्वर वो स्केल दिया है, उससे आप नाप सकते हैं आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। बस यही हिसाब लगाइए कि पिछले सप्ताह में आपने परमेश्वर के साथ कितना घंटा समय बिताया। आधा घंटा, 1 घंटा? यदि आपने आधा घंटा समय बिताया तो आपका प्यार बस आधा घंटा का ही है। यदि आपने 5 मिनट समय बिताया तो आपका प्यार सिर्फ 5 मिनट का है परमेश्वर के लिए। इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, ये इस बात पे तय होता है कि आप परमेश्वर से कितना समय बिताते हैं। हालेलुया। लोग पापों से मन फिरा लिए। लोग परमेश्वर को पैसा दे सकते हैं। परमेश्वर को 1 लाख रुपया देना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर को 1 घंटा हर रोज दे के देखिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आसान है परमेश्वर को पैसा देना, है ना? बहुत आसान है परमेश्वर को पैसा देना। परमेश्वर आपको पैसा नहीं चाहता, उसके पास आपसे ज्यादा पैसा है। परमेश्वर आपका समय चाहता है। हालेलुया। नाप के देखिए कितना प्यार किया आप परमेश्वर से पिछला सप्ताह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने प्रार्थना के जीवन को आज से स्थापित कर लीजिए। यदि आपका प्रार्थना का वेदी नहीं है तो आग उसके ऊपर नहीं उतरेगा। अगर आग नहीं उतरेगा तो आप जय को नहीं देख पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। यदि आप किसी व्यक्ति को देखें चिंता में, फ्रस्ट्रेशन में, चिड़चिड़ाते हुए, समझ लीजिए वो मसीह व्यक्ति का प्रार्थना जीवन 0 है। क्या है? 0। यदि आपका प्रार्थना जीवन यदि कमजोर है, यदि प्रार्थना जीवन उसका नहीं है, तो सबसे पहला चीज उसके जीवन में यही चिन्ह दिखेगा, चिंता, चिड़चिड़ाहट, डर। यही सीधे लाता है शैतान। यदि आप किसी भी व्यक्ति को देख रहे आनंदित, शांति से भरा हुआ, समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के पास है। इसका मतलब ये कि शैतान को यदि आपको हराना है तो वो आपका प्रार्थना का वेदी के ऊपर हमला करेगा, आपका समय को चोरी करेगा। और शैतान को लोग अपना समय ऐसी बेच देते हैं, फ्री का। हालेलुया। अपना समय को चोरी ना होने दे। कितने लोग आजाद हुए? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझिए, यदि आपका प्रार्थना जीवन यदि कमजोर है तो सुबह और शाम चिंता रानी और चिड़चिड़ाहट वाली दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
हालेलुया। कितने लोगों की दोस्त है चिंता रानी? है आप लोगों की दोस्त चिंता रानी? सुबह शाम साथ नहीं छोड़ती है क्या? सुबह होते ही आ जाती है और सोने तक वो साथ रहती है क्या? कई मसीह लोग हैं जो हजारों टन का चिंता को लेके चल रहे हैं सिर में। क्यों? क्योंकि वे लोग कभी परमेश्वर के पास जाके नहीं बोले, पिता मैं अपना बोझ आपको देता हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये कि यदि आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो सबसे पहला चीज आपके जीवन में आएगा वो है फ्रस्ट्रेशन और चिंता। हालेलुया। आज कई सारे लोग कुड़कुड़ा के थक गए, मर गए, परमेश्वर को कोसते कोसते, क्यों परमेश्वर नहीं करता, क्यों परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं करता, क्यों नहीं हुआ मेरे लिए ये? क्योंकि आपने अपना प्रार्थना का वेदी को नहीं ठीक किया। उसने तो अपने हिसाब से आपको सब कुछ कर दिया, आपके लिए अपना पुत्र दे दिया, लेकिन आपने अपना वेदी को नहीं बनाया जहां परमेश्वर अपना आग उड़ेलता है। हालेलुया। समझ लिए? तो आप लोग समझ लिए ना? यदि कोई भी मसीही भाई बहन को यदि आप देखें हमेशा चिंता में, परेशानी में घुसाते हुए, तो समझ लीजिए भैया इसका प्रार्थना का जीवन नहीं है, ये परमेश्वर से इसका कनेक्शन कट है। इसीलिए शांति वाला सिग्नल नहीं आ रहा है, इसीलिए आनंद का सिग्नल नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर रोज आपके पास मौका है कि आप अपना दिन को परमेश्वर को दें, अपना दिन को परमेश्वर को दें। बहुत आसान है परमेश्वर को अपना धन देना, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है परमेश्वर को अपना समय देना। हालेलुया, हालेलुया। और वही दिक्कत है कि आप पैसे से समय नहीं खरीद सकते हैं। और भी मुझे कुछ बहुत सारी बातें बतानी थी, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे। कितने लोग जानते हैं साउल के बारे, राजा साउल और दाऊद के बारे? क्या होता है? साउल दाऊद के पीछे पड़ जाता है, दाऊद को मारने के लिए क्या हो जाता है? पीछे पड़ जाता है। लेकिन दाऊद एक बार भी उसके ऊपर हाथ उठाया? दाऊद एक बार भी साउल के ऊपर हमला किया? क्यों? क्योंकि वो बार बार क्या बोलता था कि साउल को यहोवा ने अभिषिक्त किया है, साउल यहोवा का अभिषिक्त है ना? इसलिए वो बोलता कि कौन यहोवा के अभिषिक्त किए हुए पर हाथ उठा सकता है? क्यों जानते हैं? दाऊद ने कभी हाथ नहीं उठाया साउल के पास। जब वो गया था साउल के पास भी, जब उसका कपड़ा का छोर को जब वो काट के लेके आया तो भी वो पछताया कि क्यों हम ऐसा कर दिए। वो तो यहोवा का अभिषेक है। क्यों? क्योंकि साउल के ऊपर में राजा का अभिषेक था। साउल को परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया था ना? और दाऊद को भी परमेश्वर राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया था। दाऊद भी इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषिक्त था। इसलिए साउल क्या हो गया? जलन हो गया, गुस्सा आ गया कि ये कैसा, ये बच्चा राजा बनेगा। इसलिए वो दाऊद के पीछे पड़ गया। कई बार भाला चलाया साउल, किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर, लेकिन दाऊद बच गया। लेकिन दाऊद ने एक बार भी अपना हाथ नहीं उठाया साउल के ऊपर। क्यों पता है? इसके पीछे का कारण यही है कि जिस अभिषेक का आप अनादर करते हैं, जिस अभिषेक के आप खिलाफ में हो जाते हैं, वो अभिषेक कभी आपके जीवन में नहीं आ सकता है। वो अभिषेक कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए दाऊद ने साउल के ऊपर जो अभिषेक था उसका वो आदर किया हर जगह। आप जिस चीज का आदर करते हैं आपके जीवन में भी वही होगा।
आप जिस अभिषेक का आदर कर रहे हैं आप भी वहीं पहुंच जाएंगे आदर के द्वारा। यह परमेश्वर का राज्य का प्रिंसिपल है, यह परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत है। साउल के ऊपर में परमेश्वर का राजा होने का, इज़राइल का राजा होने का अभिषेक है, इसलिए दाऊद भी हमेशा उस अभिषेक का आदर किया, इसलिए दाऊद भी इज़राइल का राजा बन गया। आज कई सारे मसीह लोग हैं जो अभिषेक के खिलाफ अनाप शनाप जो सो बोलते हैं, यूट्यूब में पूरा भरा हुआ है, इसलिए उनके जीवन में कभी वो अभिषेक नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक का वो विरोध में आ गए। क्या आ गए? उस अभिषेक के विरोध में आ गए, इसलिए वो कभी भी परमेश्वर उसको उस जगह पे नहीं लाएगा जिस अभिषेक के खिलाफ में वो लोग हैं। लेकिन दाऊद कभी भी उस अभिषेक के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। दाऊद हमेशा उस अभिषेक का आदर किया, इसलिए वो खुद ब खुद इज़राइल का राजा के रूप में अभिषेक हो गया। वो अभिषेक उसके जीवन में आ गया। इसका मतलब ये कि आदर वो चीज है, आदर वो चीज है जिस चीज का आप परमेश्वर के राज्य में आदर करते हैं वो खुद आपके जीवन में आ जाता है। आदर कई सालों का मेहनत से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? आदर कई सालों का मेहनत से ज्यादा बड़ा है। अगर आप किसी के जीवन में देखते हैं कि उसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, अपने हृदय में आदर रखिए, उसके प्रति आदर को रखिए। देखिएगा खुद वो चीज आपके जीवन में बह के आने लगेगा, बह के आने लगेगा। हालेलुया। बोलिए बहुत आसान है। जय और आनंद का जीवन जीना बहुत आसान है। आनंद और जय का जीवन जीना बहुत आसान है। आनंद और जय का जीना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हालेलुया। अपने आप को आदर से भर लीजिए। आप अपने सरकारी ऑफिस में जाएं, जहां भी आप काम करते हैं, अपने अधिकारियों के खिलाफ में हमेशा आप जिनके ऊपर है उनके खिलाफ मत बोलिए कभी। ये सिर्फ इसका बात नहीं है, सिर्फ ये कलीसिया का बात नहीं है, लेकिन जहां भी आप जाएं जो आपके ऊपर हैं उनके खिलाफ कभी मत होइए, उनके अधिकार के खिलाफ नहीं होइए। यदि आप उनके प्रति आदर रखेंगे आप खुद वहां पहुंच जाएंगे, आप खुद वहीं होंगे एक दिन। हालेलुया। और इस चीज को देखिएगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी दफ्तर में आप देखिएगा, अब क्या होते हैं, जितने भी लोग अपने बॉस को, अपने जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ क्या करते हैं, वो लोग बस बकबक करते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया। आप आदर परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा है। और जो व्यक्ति हृदय में सबके लिए आदर लेके चलता है, यदि आप उसे देख रहे हैं ऊंचा उठते हुए, यदि ऊंचा उठते हुए आप देख रहे हैं तो मत चौंकिएगा, क्योंकि वही उनका भाग है। हालेलुया। दाऊद इसलिए कभी भी उसने साउल के खिलाफ में हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वही राजा का अभिषेक उसके पास भी था। यदि वो उस अभिषेक के खिलाफ में लड़ता तो दाऊद राजा ही नहीं बन पाता। हालेलुया। आमीन। आजाद हुए आप लोग? आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें। जो भी परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है वो आपके लिए पूरा होगा। हालेलुया। बस परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने पिता के साथ समय बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। आप
आपके अंदर परमेश्वर को खोजने का चाहत कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई सारे लोग अब परमेश्वर को खोजते भी नहीं हैं। शुरू में आए थे तो बहुत चाहत था प्रभु के पास समय बिताने का, लेकिन अब आधा घंटा भी मुश्किल लगता है। आपके अंदर परमेश्वर को खोजने का भूख कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जो लोग वचन को हल्का में लेते हैं वो लोग जानते हैं कौन है वो लोग? सड़क के किनारे का जो भूमि है वो है वो लोग जो लोग वचन को हल्का में लेते हैं। वो लोग कौन है? सड़क के किनारे की भूमि है वो लोग। उनके जीवन में कभी फल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो बीज उनके जीवन में बोया गया उसका उन्होंने कभी आदर नहीं किया। जो वचन उन्होंने सुना, जो वचन उन्हें सुनाया गया, उनका उन्होंने कभी आदर नहीं किया। इसलिए यदि आप उन मसीहों को देखें गरीब, तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। गरीबी जो है वो परमेश्वर का राज्य का हिस्सा नहीं है, और गरीबी परमेश्वर नहीं भेजता है। आज लोग इसीलिए गरीब हैं, इसीलिए समस्याओं में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वचन को अपने जीवन में बोने नहीं दिया। यदि वो लोग वचन भी सुने तो उनको वचन से कुछ मतलब नहीं था। यदि आप किसी मसीहियों को देखते हैं पैसों के लिए संघर्ष करते, ये सच में बहुत दुख का बात है। उन्होंने वचन का आदर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका भाग है, परमेश्वर के बच्चों का भाग है जय और आनंद में जीना। परमेश्वर के बच्चों का भाग है आनंद और जय की कहानी को लिखना। उनके लिए दुख का बात, जो लोग आज वचन को हल्के में समझकर आज आए नहीं, वो लोग वचन को रिसीव नहीं कर पाए आज। लेकिन आज आप लोग यहाँ से जाएंगे और आनंद और जय की कहानी को लिखेंगे। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मुंह से घोषणा करते हुए बोले कि आनंद और जय मेरा हिस्सा है। आनंद और जय मेरा हिस्सा है। कोई शैतान की शक्ति, कोई दुष्ट की शक्ति मुझे इससे छीन नहीं सकती है, मुझे जय से छीन नहीं सकता। ये सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। इस समय कोई भी खामोश ना रहे, इस समय कोई भी लोग चुप ना रहे। आइए मिलकर सभी लोग अपने मुंह को खोलें और बोले, प्रभु जी आपने जैसे याकूब को आशीष किया पिता। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी पिताजी। यीशुआ हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। जिस प्रकार मरियम ने वचन को रिसीव कर लिया, जिस प्रकार यूसुफ ने वचन को रिसीव किया, जिस प्रकार याकूब ने उस वचन को रिसीव किया पिता, मैं भी तेरे वचन को हल्के में ना लूंगा प्रभु। धन्य है वह जो ये विश्वास करता है कि जो बातें परमेश्वर की ओर से कही गई है वे पूरी होंगी। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर की ओर से कही गई हैं वो मेरे जीवन में पूरी होगी, वो मेरे जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। पिताजी हम सबों को ब्लेस करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिताजी कि सभी लोग, ये सारी तेरी मंडली प्रभु जी एक जय और आनंद का जीवन को जिएंगे परमेश्वर। आनंद और जय का जीवन को जिएंगे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में प्रभुता। ये सभी लोग आनंद और जय का जीवन को जिएंगे प्रभु। तेरा फेवर इनके ऊपर है। ये लोग हर जगह फेवर को देखेंगे, ये लोग हर जगह अनुग्रह को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में पिताजी। इनका जीवन आज से सेम नहीं रहेगा प्रभु, इनका घर के हालात आज से सेम नहीं रहेगा, इनका आर्थिक स्थिति आज से सेम नहीं रहेगा प्रेमी परमेश्वर। इनके हृदय में पिताजी तेरा वचन का बीज बोया गया है, वो वचन देधारी होगा आज से। हाँ पिताजी, ये धन्य लोग हैं जिन्होंने आज तेरा वचन को सुना पिता। ये धन्य लोग हैं जिन्होंने तेरे वचन को के लिए अपना समय को निकाला प्रभु, जिन्होंने अपना समय तेरे वचन को दिया, जिन्होंने अपना समय तेरी उपस्थिति को दिया प्रेमी पिता। ये लोग एक
ब्लेस्ड जीवन को जिएंगे पिता। ये लोग अपना जीवन को, अपना समय को पूरा करेंगे यीशु के नाम से। जो आपने इनके लिए रखा है वो ये लेके रहेंगे यीशु के नाम से। बोलिए प्रभु, आज के बाद से मेरा प्रार्थना का जीवन होगा एक सीरियस प्रार्थना का जीवन, एक हल्का प्रार्थना का जीवन नहीं, एक मजबूत प्रार्थना का जीवन पिता। मेरे ऊपर अपनी आग को उंडेल परमेश्वर, मुझे धधकती हुई आग बना दे प्रभु जी। मुझे एक शुद्धता का जीवन जीने के लिए सहायता कर, मुझे एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रेमी पिता। यीशुआ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। तेरी आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन में बरसे प्रभु। तेरी आत्मा का आग उतर आए यीशुआ। वो वचन सबों के हृदय को कायल करता है यीशु के नाम में प्रभु। सभी लोग तेरे वचन को आदर देने वाले हो प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता। आदर यीशु के नाम में पिता। उस वचन के प्रति आदर प्रेमी परमेश्वर प्रभु। तेरी चंगाइयों को हम खोलते हैं सबों के जीवन में, आजादी को हम खोलते हैं सबों के जीवन में। सारे बंधन यीशु के नाम में टूटते हैं जो शैतान के सताए हुए